दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान पर। तो बहुत दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि 11th कब स्टार्ट होगा, 11th कब स्टार्ट होगा। तो चलिए आइए हम लोग 11th आज से स्टार्ट कर दिए हुए हैं। और आप लोगों का जो सिलेबस है, मतलब 11th क्लास का जो सिलेबस है वो आप लोगों को पिछला वीडियो में ही हम लोग बता चुके थे, समझ रहे हैं ना। और थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था, तो आइए आज गैप खत्म हो गया और आज से हम लोग क्लास 11th का रेगुलर आपको वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय बिताए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को स्टार्ट करेंगे। आज हम लेके आए हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्री। क्या है ट्रिगोनोमेट्री? और ट्रिगोनोमेट्री 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहा है ना। 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों को बढ़िया से समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में वैसे तो बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन बट अभी सबसे पहला जो स्टार्टिंग जो टॉपिक है उसी स्टार्टिंग टॉपिक को लेके चले हैं। तो यह जो चैप्टर होगा यह थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, यह लैंग्वेज बेसिस चैप्टर, यह थोड़ा सा बोरिंग है। आप लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लेकिन क्या कीजिएगा, जो पढ़ना है जो तो पढ़ना पड़ेगा ही ना। तो आप लोगों को बोरिंग नहीं होने देंगे, आप लोग को समझाएंगे और बिल्कुल अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए तो आज सबसे पहला जो हम लोग का जो चैप्टर पढ़ाई होगा, आज हम लोग को सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट करें उस चैप्टर का नाम हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट मींस क्या होता है? माप। ऑफ एंगल मतलब कोनों का माप। क्या हो गया? कोनों का माप। एंगल मींस क्या होता है? कोण। इसमें उल्टा हो जाता है तो कोण का माप। क्या होगा? कोण का माप। तो हम लोग इसमें कोण का माप पढ़ेंगे। किसके माप पढ़ेंगे? कोण का माप पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कोण के माप समझने के लिए आपको सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई कोण किसे कहते हैं। जिस तरह से आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं उस तरह का यहाँ पे नहीं समझना पड़ेगा। इसमें आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई हम लोग एंगल किसे बोलते हैं, एंगल किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को समझना कि व्हाट इज एंगल, एंगल क्या होता है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग को ज्योमेट्री में जिस तरह से समझते हैं उस तरह से इसमें एंगल नहीं होता है ना, इसका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए समझना क्या है कि जैसे मान लेते हैं ज्योमेट्री में आप लोग क्या जानते हैं कि जब कोई दो किरण, जैसे मान लेते हैं एक किरण ये हो गया, फिर एक किरण ये हो गया, और जिस उभयनिष्ठ जिस कॉमन पॉइंट पे आपको क्या करती है, मिलती है, समझ रहे हैं ना। जिस कॉमन पॉइंट पे आपको कट करती है तो इस प्रकार से जो आकृति बनता है उसे हम लोग एंगल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। और आप लोग ये भी जानते होइएगा कि ज्योमेट्री का जो कोण होता है वो 0 से 360 डिग्री के बीच ही बनता है, याद रखिएगा। ज्यामिति में सिर्फ 0 से 360 तक का ही कोण बनता है, समझ रहे हैं ना। और इसके अलावा हमेशा जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। बट अब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल किसे कहते हैं। तो समझिएगा ट्रिगोनोमेट्री में एंगल हम लोग क्या किसे कहते हैं जो समझिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आप सबसे पहला एक इनिशियल रे ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इनिशियल रे। अब जैसे ही यह इनिशियल रे को आप टर्न कराइएगा, क्या कराइएगा? टर्न कराइएगा तो यह घूमेगा, समझ रहे हैं ना। टर्न कराने के कहने का मतलब यह घूमेगा। तो यह जो घूमेगा तो जैसे मान लेते हैं यह सबसे पहला एक लाइन था OA, यह टर्न किया, यह मूव किया, यह रोटेट किया, तो रोटेट करने के बाद यह लाइन आ गया OB। यह लाइन फिर एक नया लाइन बन गया, क्या चीज? OB। तो OA को यानी OB तक ट्रैवल करने में जो आपका अमाउंट बना होगा उसी को हम एंगल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। OA को क्या? OA को OB तक पहुंचने में, OA को OB तक पहुंचने में जो आपका एंगल बना होगा, सॉरी जो आपका अमाउंट बना होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। तो इसमें आपका सिंपल फंडा है। इसमें आपसे कोई पूछेगा कि भाई कोण किसे कहते हैं, ज्योमेट्री का कोण किसे कहते हैं, मतलब सॉरी ट्रिगोनोमेट्री में कोण किसे कहते हैं। जैसे आप ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, देख रहे हैं टॉपिक है, आप लोगों को पहले ही लिख दिया ट्रिगोनोमेट्री। अगर ज्योमेट्री बोलते हैं तो ज्योमेट्री वाला एंगल होता है, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री है तो ट्रिगोनोमेट्री वाला एंगल। तो आपसे यहाँ पे कोई पूछेगा एंगल किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, तो बोलिएगा। देखिए सबसे पहला जो स्टार्टिंग जो लाइन होता है, सबसे पहला जो स्टार्टिंग जो लाइन होता है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं इनिशियल रे। क्या बोलते हैं? इनिशियल रे। और इस इनिशियल रे को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक किरण। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक किरण। याद रखिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारंभिक किरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल रे। और इनिशियल रे जहां तक जाता है उसे हम लोग बोलते हैं फाइनल रे। क्या बोलते हैं?
फाइनल रे या इसी का एक और नाम होता है जिसका नाम होता है टर्मिनल रे। क्या बोलिएगा? टर्मिनल रे। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतिम किरण। क्या बोलते हैं? अंतिम किरण। तो जहां से स्टार्ट होता है उसे कहते हैं प्रारंभिक किरण, जहां से स्टार्ट होता है उसे कहते हैं प्रारंभिक किरण, और जहां पे लास्ट करता है उसे बोलते हैं अंतिम किरण। तो प्रारंभिक किरण को क्या बोलिएगा? प्रारंभिक किरण को अंतिम किरण तक, प्रारंभिक को अंतिम किरण तक पहुंचने में जो मेरा अमाउंट बनता है उसी अमाउंट को हम लोग कोण कहते हैं। याद रखिएगा, अगर जो कोई भी अगर जो आपसे एंगल पूछ देगा कि व्हाट इज एंगल, कोण किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं, तो दिमाग रखिएगा एकदम सीधा साधा ही, एकदम सीधा साधा हम आपको डिफिनेशन बता रहे हैं। क्या? इनिशियल रे। क्या बोलिएगा? इनिशियल रे को फाइनल रे तक पहुंचने में, इनिशियल रे को फाइनल रे तक पहुंचने में जो अमाउंट बनता है, जो राशि बनता है, उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, कोण कहते हैं। उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। याद रहेगा, फिर समझ लीजिए। इनिशियल रे को क्या बोलिएगा? इनिशियल रे को क्या बोलिएगा? इनिशियल रे को फाइनल रे तक पहुंचने में जो अमाउंट बनता है उसी अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई अगर जो पूछ लेगा इंग्लिश में बताइए तो हम लोग बोल देंगे ना, द अमाउंट ऑफ द परफॉर्मेंट है ना, द अमाउंट ऑफ द परफॉर्मेंट फ्रॉम द इनिशियल लाइन टू द फाइनल लाइन इज कॉल्ड एंगल। कहने का मतलब हो गया कि भाई इनिशियल रे से फाइनल रे तक पहुंचने में जो मेरा अमाउंट बनता है उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। अब आप लोग कहिएगा कि सर कैसे हम लोग समझें कि यह इनिशियल रे है, कैसे समझेंगे हम लोग फाइनल रे है? तो इसका बहुत ही सीधा साधा एग्जाम्पल है। देखिए, ये बात आपको हमेशा बात आपको याद रखना है कि जैसे मान लेते हैं ऐसे आप एंगल बना हुआ, तो ऐसे एंगल हो गया, तो यह ज्योमेट्री का एंगल हो गया। तब तक इसमें डायरेक्शन को नहीं दिखाया हुआ है, तब तक यह ज्योमेट्री का एंगल है। तो ज्योमेट्री में एंगल ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, हमेशा 0 से 360 के बीच में बनता है, हमेशा पॉजिटिव बनता है। सॉरी, पॉजिटिव बनता है। क्या बनता है? पॉजिटिव। मतलब ज्योमेट्री में ओनली वन एंगल पॉजिटिव बनता है। बोल दिए थे ना तो पॉजिटिव बनता नहीं नेगेटिव, थोड़ा सा गलती हो गया था, इसलिए आप लोग माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले? ज्योमेट्री में सिर्फ 0 से 360 के बीच का एंगल बनेगा, वो भी पॉजिटिव बनेगा। अब समझिए, जब तक इसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तब तक यह ज्योमेट्री का एंगल है। देखिए, इसमें क्या हुआ है? डायरेक्शन दिया हुआ है, इसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो अगर जो डायरेक्शन यह दिया हुआ है तो यह है ट्रिगोनोमेट्री का एंगल। समझ रहे? इसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो यह ज्योमेट्री का एंगल। अब इसी में हम डायरेक्शन लगा दिए। समझ रहे? अच्छा चलिए, एक मिनट और। अगर जो मान लेते बिना डायरेक्शन लगाए आपसे कोई पूछेगा इसमें बताइए फाइनल रे कौन है, इनिशियल रे कौन है, तो सीधा हम बोलेंगे कि भाई जो ज्योमेट्री होता है उस ज्योमेट्री में ना तो फाइनल रे होता है नहीं इनिशियल रे होता है। ज्योमेट्री का एंगल में ना तो फाइनल रे होता है नहीं तो इनिशियल रे होता है। ट्रिगोनोमेट्री का एंगल तब तक बनेगा नहीं तब तक इसमें हम फाइनल रे और इनिशियल रे के बारे में नहीं बोल सकते हैं। फाइनल रे और इनिशियल रे के बारे में नहीं बोल सकते हैं भाई। फाइनल रे और इनिशियल रे के बारे में कब बोल सकते हैं? जब इसमें डायरेक्शन लगेगा। क्या लगेगा? डायरेक्शन लगेगा। तो डायरेक्शन देखिए, अब हम लोग ऐसे दे देते हैं। मान लेते चलिए थोड़ा सा देख के जब ऐसे डायरेक्शन दे दिए, तो ऐसे डायरेक्शन दे दिए, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यह जो लाइन है, जैसे मान लो OB हो गया, OA हो गया, तो यह जो OB है जो किसके तरफ आ रहा है? OA के तरफ आ रहा है। देखिए इसमें समझिए, OB लाइन है जो किसके तरफ आ रहा है? OA के तरफ आ रहा है, अर्थात शुरुआत किससे हो रहा है? OB से हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि यह आपका इनिशियल रे है और यह आपका कहते हैं फाइनल रे है। समझ में आ रहा है? यह आपका क्या कौन रे है? इनिशियल रे, और यह क्या है? फाइनल रे है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। तो याद रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री में आपका 2 टाइप का एंगल होता है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या टाइप का एंगल होता है? 2 टाइप का एंगल होता है। अब देखिए समझिएगा, अब जो हम लोग लिख रहे हैं उसको समझिएगा। देखिए समझिएगा, अब होता है आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या होता है? टाइप्स ऑफ एंगल। मतलब एंगल मतलब कहने का मतलब कोण के प्रकार। क्या बोलिएगा? कोण के प्रकार। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपका 2 प्रकार के कोण बनता है। एक तो पॉजिटिव एंगल बनता है, पहला आपका बनेगा पॉजिटिव एंगल। एक में बनता है आपका पॉजिटिव एंगल। क्या बनेगा? पॉजिटिव एंगल। और दूसरा जो एंगल बनता है उसका हम लोग नाम देते हैं निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल याद रखिएगा, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। अब कहिएगा कि सर कब पॉजिटिव बनेगा, कब निगेटिव बनेगा, अर्थात पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं, निगेटिव एंगल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा। अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी। देखिए समझिएगा, जैसे डायरेक्शन जो होता है वह 2 तरह का डायरेक्शन होता है। उस डायरेक्शन को आप लोग दिमाग में रखिएगा। डायरेक्शन क्या प्रकार के? 2 प्रकार के डायरेक्शन। अब कहिएगा कि सर कैसे 2 प्रकार का डायरेक्शन होता है, तो समझिएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं आप ऐसे अगर जो मूव करते हैं,
आप ऐसे मूव करते हैं, एक बार इसका उल्टा जस्ट मूव कीजिएगा, जैसे ऐसे मूव कीजिएगा, समझ रहे हैं? तो ऐसे अगर जो मूव कीजिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घड़ी की दिशा। क्या बोलते हैं? घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, है ना, इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा। देखिए ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा, और इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं घड़ी के विपरीत दिशा। क्या बोलते हैं? घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन जो होता है वो क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक तो होता है पॉजिटिव एंगल, डायरेक्शन अभी ना बोल रहे थे, डायरेक्शन क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक तो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो घड़ी के दिशा में ऐसे चलेगा, देखिएगा घड़ी ऐसे चलता रहता है, घड़ी ऐसे चलता है। कभी भी घड़ी आपके पास एक वॉल वॉच होगा, समझ रहे हैं ना, मतलब दीवार घड़ी होगा, और दीवार घड़ी को देखिएगा तो ऐसे चलता रहता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे अगर ये चलेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अर्थात घड़ी के दिशा। आज जैसे ही जस्ट घड़ी के उल्टा में चलेगा इसको बोलते हैं घड़ी के विपरीत दिशा। आप समझिएगा, बहुत ही आसान, अभी जो हम लोग बोल रहे हैं वो बहुत ही आसान चीज है। जैसे मान लेते हैं एक एंगल की हम आपके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक ए एंगल हो गया, समझ रहे हैं ना। हम बोले हुए थे जब तक इसमें डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक आप बता नहीं सकते हैं कि इनिशियल रे कौन है और फाइनल रे कौन है। तो जैसे चलिए हम इसमें डायरेक्शन ऐसे लगा दिए, इसमें ऐसे डायरेक्शन लगा दिए। अब जैसा ही हम ये डायरेक्शन लगाए, इसका मतलब ओ ए बी, तो ओ ए हो गया आपका इनिशियल रे और ओ बी हो गया आपका कभी फाइनल रे, और इसका डायरेक्शन किस तरफ है? डायरेक्शन घड़ी के विपरीत दिशा में है। तो जैसा ही घड़ी के विपरीत दिशा में होगा तब उसमें पॉजिटिव एंगल बनेगा, और इसका जस्ट अपोजिट समझिए। जैसे मान लेते एक एंगल यहाँ पे होगा, एक एंगल यहाँ पे होगा, इसका नाम हो गया ओ ए बी। अब जैसे इसका डायरेक्शन हम ऐसे दे दिए, अब देखिए समझिएगा, ए जो है ये ए ऐसे जा रहा है, ए तो ऐसे जा रहा है, समझ रहा है ना, और ए है जो ऐसे जा रहा है, इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो भाई ये घड़ी के विपरीत दिशा, इसका मतलब ये घड़ी की दिशा है। तो घड़ी के दिशा में क्या एंगल बनेगा? निगेटिव एंगल बनेगा। घड़ी के दिशा में कौन एंगल बनेगा? निगेटिव एंगल बनेगा। कहने का सेंस है मेरा कि जब यह देखिए यह इनिशियल हो गया, जब इनिशियल रे अगर से एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, देखिए फिर समझ लीजिए, यदि इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्ट रोटेट करेगा तो इस प्रकार से जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। और जब इनिशियल रे, जब देख रहे हैं इसमें ये इनिशियल रे हो गया, ये फाइनल रे हो गया, तो मूव कैसे कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब इनिशियल रे अगर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर से मूव करेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एंगल। अर्थात कोई अगर आपसे पूछेगा पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं, क्या पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं, तो हम लोग सीधा सिंपल एग्जाम सिंपल डिफिनीशन बताएंगे। जब प्रारंभिक किरण घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है तो इस प्रकार से बने कोण को पॉजिटिव कोण कहते हैं, और जब प्रारंभिक किरण घड़ी के दिशा में घूमती है तो इस प्रकार से बने कोण को नेगेटिव एंगल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? इफ क्या बोलिएगा? इफ इनिशियल रे रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन then it is called positive angle. If initial ray rotate in clockwise direction then it is कॉल्ड नेगेटिव एंगल। कहने का मतलब जब आपका जो प्रारंभिक किरण है, प्रारंभिक किरण जब घड़ी के विपरीत दिशा में अगर जो घूमेगा तो उसे बोलेगा पॉजिटिव एंगल, और जब प्रारंभिक किरण अगर घड़ी के दिशा में अगर मूव करेगा, घड़ी के दिशा में घूमेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सॉरी इसे हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव एंगल बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही पे स्टॉप करते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम आपको बताएंगे, देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है? कोण का माप। तो अभी तो हम लोग कोण पढ़ लिए, इस चैप्टर में कोण पढ़ लिए, कोण का टाइप पढ़ लिए। अब अगला जो सेशन होगा उस सेशन में हम आपको कोण का माप का सिस्टम बताएंगे कि भाई कोण को मापने का कितना तरीका होता है, कितना तरीका से हम किसी कोण को माप सकते हैं। जैसे मान लेते दूरी है, तो दूरी को बहुत सारा मापने का सिस्टम है ना, सिस्टम है। जैसे दूरी को हम लोग सेंटीमीटर माप सकते हैं, मीटर माप सकते हैं, किलोमीटर माप सकते हैं, पार्सेक में, बहुत सारा सिस्टम। उसी तरह से कोण का भी मापने का बहुत सारा सिस्टम है। तो हम आपको अगला सेशन में कोण के मापने का सिस्टम बताएंगे। तो आप लोग अगला सेशन को देखने
आप लोग अगला सेशन देखना मत भूलिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही पे स्टॉप करते हैं, और आज के सेशन में आप लोगों को कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।